जय गद्री जय देवी माँ बन गए बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार आप भी मेरे साथ लंबा गहरा सांस भरते हुए उस परमपिता परमेश्वर की सन्निधि को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। सर्वरक्षक प्रभु के माध्यम से बिल्कुल सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ करके, क्योंकि उसी की कृपा से हम उसके नाम का भी उच्चारण कर पा रहे हैं। ॐ यदग्निस्यामहं त्वं वाघास्यामहं स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अमृत मंथन के 51 लाख गायत्री जप्य के भव्यता से समापन पर एकादशीय पुण्य यज्ञ के पावन अवसर पर यज्ञ के कुशल ब्रह्मा आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आदरणीय चंद्रशेखर शास्त्री जी एवं इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार कुशल मंच संचालिका व संयोजिका आदरणीय उर्मिला आर्य जी, जो इस दिव्य कार्यक्रम की वास्तव में बहुत ही भव्यता से एक सूत्रधार के रूप में हम सबके समक्ष हम सबको जोड़ करके, और इसी समय नहीं मात्र ये तो समापन सत्र है, लेकिन पूरे कोरोना काल में भी हम सबको उस ज्ञान की ज्योति से, उस वैदिक ज्योति से, उस अमृत मंथन से जोड़ करके सौभाग्य प्रदान करती रही, जिन्होंने मुझे अपने मंच का सौभाग्य प्रदान किया और सम्मानित किया। साथ ही उनके साथ ही लगी आदरणीय सुवर्णा सेतिया माता जी, जिनके आशीर्वाद से सच में और जिनकी मुस्कान से हम सभी धन्य हो जाया करते हैं, वो भी कंधे से कंधे मिला करके इस अमृत मंथन के कार्यक्रम को सफल बनाने का भरपूर उन्होंने प्रयास किया अपने बेटे के साथ। ऐसे उनके बेटे के लिए 2 बेटियां जो कि मेरी बहनें हैं, आदरणीय संगीता आर्या जी और आदरणीय पुष्पा चुग जी, जिन्होंने अभी आपके समक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से मधुर गायन किया। सभी से भली भांति परिचित हूँ, आप ही मुझसे परिचित हैं। ऐसे समस्त यहाँ पर भी डॉक्टर परिवार भी पूरा आया है, जैसा कि जिनका सम्मान किया था चावला परिवार, डॉक्टर करुणा चांदना जी, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, और हमारी भजनोपदेशिकाएं आदरणीय कविता आर्या जी, आदरणीय स्वदेश आर्या जी, एवं मैं किन किन के नाम लूं, आदरणीय माता रजनी गोयल जी मुझे सामने ही दिख रही हैं, और आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बहनों, सभी को मैं हृदय से हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही एक चित्र मेरे समक्ष लगा हुआ है, जिनकी कृपा से ये गायत्री जप हो पाया है, ऐसे पूज्य महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उसी कड़ी को, जिनकी कड़ी को वो लेकर के आगे चले, ऐसे महर्षि देवदयानंद सरस्वती को मैं कोटि शह नमन करती हूँ, जिनकी प्रेरणा को आगे लेकर के महात्मा प्रभु आश्रित जी चले, और उनकी प्रेरणा को लेकर के उर्मिल बहन जी भी हम सभी को लेकर के चल रही हैं। ऐसे समस्त आयोजक बंधु, जितने भी ढोलक वादक, तबला वादक या जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के लिए मैं शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, और सभी के लिए परमात्मा से आशीर्वाद की कामना भी करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम आशीर्वचन में था। मैंने कहा मैं तो छोटी हूँ बहुत, मुझे लगता है मेरी आयु के तो यहाँ बहुत कम लोग होंगे, सभी तो मेरी माताएं हैं और बड़े बड़े भाई बहन हैं,
तो सभी से तो मैं आशीर्वाद पाती हूँ, परंतु परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए आज आप सभी से परमात्मा के लिए खूब सारा आशीर्वाद मांगती हूँ और दोनों हाथों को उठा करके परमात्मा से कहती हूँ, परमात्मा सभी को उत्तम स्वास्थ्य देना, सभी को लंबी आयु देना, सभी को जीवन देना और ऐसा जीवन देना कि तेरी दी हुई वैदिक संस्कृति को चारों ओर ये फैला सके। हे परमात्मा, इस ज्ञान की गंगा में, इस अमृत मंथन के कार्यक्रम से सीख करके हम अमृता की ओर चले, अमृत तत्व को पाने के लिए बढ़े। इसीलिए हम बोलेंगे, मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, बहुत ही सुंदर दिव्यता से, भव्यता से और पवित्रता के साथ में ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर भजनों का आपने श्रवण किया। मेरे याद में से भूल गई दो बहन बेटियां जो कि रोहतक से, हरियाणा से आई हुई हैं। उन बेटियों को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने कि वास्तव में नारी शक्ति के लिए एक नारा दिया था। फेसबुक के माध्यम से मेरी पहचान हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ और चरण वंदन भी करती हूँ। एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार जयकारा, क्योंकि अगर नारी शक्ति, देखो हमने अभी तक जितने भी आयोजन देखे होंगे, है ना, वे सभी पुरुषों के कंधों पर देखे होंगे, नारियां साथ देती हैं। लेकिन आज हम ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट उर्मिला आर्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि हम नारी भी किसी से कम नहीं है। माताओं, बहनों, थोड़ा सा ईश्वर की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि वास्तव में जिस ईश्वर ने हमको ये मनुष्य का चोला दिया है ना, और जिस ईश्वर ने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे गुरुओं को इस भारत में जन्म दिया, जिस ईश्वर ने ऐसे वैदिक विद्वानों से सुनने के लिए प्रवचनों का अवसर दिया, जिस ईश्वर ने हमको हमारे भीतर भी मन बुद्धि दे करके ये सोचने के लिए एक माध्यम दिया कि हम भी सब मिलजुल करके उन ऋषि मुनि और विद्वान की तरह अपना कल्याण कर सकते हैं। इस अमृत मंथन के कार्यक्रम ने हमको दिया क्या? इस अमृत मंथन के कार्यक्रम की सफलता क्या है? आज मैं आपको उस बिंदु की ओर ले जाना चाहती हूँ। आपने 51 लाख गायत्री जप किए। कितने किए मेरे साथ बोलो? जब तक हमारे भीतर 51 बातें ना आ जाएंगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते। और मैं तो कहूंगी अगर 51 को जोड़ दें, क्योंकि 51 बातों को कहने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। अगर 51 बातों को जोड़ दे तो कितनी बातें हो जाती हैं? 6। तो मात्र हमें सिर्फ 6 बातें आज यहाँ से लेकर के जाएंगे। समापन सत्र का मतलब समापन नहीं, समापन सत्र का मतलब है आपके भीतर जो अभी तक ग्रहण की हुई दिव्य ऊर्जा है, पावन ऊर्जा है, उसका स्फुरण होना और उसका आगे बढ़ना। गायत्री मंत्र क्या कह रहा है? 3 बातें हैं उसमें, बोलिए मेरे साथ। उपासना, साधना, आराधना। किसकी उपासना? ईश्वर की, जिसका कि मुख्य नाम ओम है। वो कैसे होगी? मेरे साथ बोलेंगे, ज्ञान युक्त होकर के, ज्ञान युक्त होकर के उपासना होगी। अगर ज्ञान युक्त होकर के उपासना नहीं करेंगे तो मात्र वो कोरा प्रदर्शन ही रह जाएगा। अब ज्ञान क्या? मैं कौन हूं? क्यों आया? किसने मुझको बनाया? कौन है जिसके कारण मैं बना? कौन सा वो मटेरियल है? जब तक इस त्रैतवाद का हमको सही सही ज्ञान नहीं हो जाता तब तक न तो उन त्रैतवाद के तीनों तत्वों से हम लाभ ले सकते हैं और न उन तीनों तत्वों का को भी हम सेवन करा सकते हैं। इसीलिए उपासना, परमात्मा के समीप होने के लिए हमको पहला काम है शुद्ध ज्ञान का भरना। शुद्ध ज्ञान होगा तभी अमरता की ओर जाएंगे। व्यक्ति के मार्ग में जब तक प्रकाश नहीं होगा, जब तक अंधेरा होगा, तब तक उसको ठोकर मिलेगी। और जैसे ही प्रकाश हो जाएगा तो उसको ठाकुर मिल जाएंगे। अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। हम कहाँ के लिए आए? अपने ठाकुर से। दो ही तो समानता है।
हम प्रकृति से मिलने नहीं आए, प्रकृति तो एक माध्यम है, एक साधन है, और ये साधन किसके लिए मिला? उस साध्य से मिलाने के लिए ये साधन परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए आज महती आवश्यकता है हम ये बोध करें कि ईश्वर ने हमको जो मनुष्य का चोला दिया सिर्फ अपने खाने पीने के लिए नहीं दिया, ये तो हमको त्याग पूर्वक भोग करने के लिए मिला है। इसलिए वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय पश्य स्विद्धनम। में जो कुछ आप वस्तुएं देख रहे हो वो किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की। कौन है उनका मालिक? ईश्वर। कस्य स्विद्धनम, वही सुख स्वरूप उसका मालिक है, मेरा और आपका ये धन नहीं है। इसीलिए जहां भी आपको हवन मिलता हो, जहां भी अब आपको अभावग्रस्त कॉलोनियां दिखती हो, जहां भी इस प्रकार के आयोजन होते हो जो मानवता के मिशन चलाते हो, वहां पर खोल करके मुट्ठी को इस तरीके से फैला दीजिए। जब तक हमारे भीतर ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान देना हम ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे। दूसरी बात, ज्ञान युक्त उपासना हो और कर्म युक्त साधना हो। बोलिए, कर्म युक्त साधना हो। साधना किसको? साधना इंद्रियों को साधना। बस इतना ही करना आना है आपको। जिस दिन इंद्रियों को साधना आ गया उस दिन तो आप योगी हो गए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः संग विवर्जितः। सुख हो दुख हो, मान मिले अपमान मिले, छांव हो धूप हो, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हो, उनमें अगर हमको सम रहने की कला आ जाती है, यही तो गीता हमको सिखा रही है और यही हमको वेद भगवान सिखा रहे हैं। त्याग वही कर सकता है जिसके पास पहले ज्ञान हो, और जो त्याग करता है वही शुद्ध कर्म कर रहा है। ध्यान देना, वही इंद्रियों को साधना है। ध्यान देना, दान दे जब व्यक्ति देने के लिए उठता है 10 बार सोचता है। पहले मन में विचार आता है 500 दूं, फिर बोला अरे मुझे तो किराए के लिए भी चाहिए, को कम ही दे देता हूँ, है ना, 300 ही दे देता हूँ। फिर थोड़ी देर में विचार आता है 200 दे देता हूँ, फिर मन में आता है 100 ही बहुत है, ये फिर काम आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का मन बार बार उसको उठा पटक करवाता है। लेकिन जो त्यागी व्यक्ति होगा, जिसको शुद्ध जाना है मेरा था नहीं, मैं लेकर के आया नहीं, अगर कोई बहन मेरी उठी है इस प्रकार के आयोजनों को करने के लिए तो दिल खोल करके मुझको ध्यान करना चाहिए। दान से ही ये गुरुकुल चलते हैं, दान से ही ये हवन होते हैं और दान से ही मन में प्रसन्नता आती है। इसीलिए ये धाम पवित्र धाम, आप तो देवभूमि पर बैठे हुए हो। जब मैंने पत्रक में इस जगह का नाम देवभूमि पढ़ा तो सच में मेरे अंदर क्या भावना उठी, वास्तव में हम तो वहां पहुंच करके देव हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जिस भूमि के ऊपर देवता निवास करते हैं और उस जगह का नाम भी भूमि पड़ जाता है, देवभूमि पड़ जाता है, वहां पर जाने से तो आपके भीतर भी जो देवत्व के भाव हैं, देने के भाव हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो क्या दो बातें बताई मैंने आपको, एक ज्ञान युक्त उपासना और कर्म युक्त साधना। अगर इन इंद्रियों से, जो इंद्रिय जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने दी वह काम नियंत्रित होकर के नहीं किया तो समझना आप साधना में नहीं उतरे। साधना मात्र सिर्फ जप करना ही नहीं है, इंद्रियों को साधते जाओ, आपकी सफलता गायत्री यज्ञ की पूर्ण होगी जो आपने 51 लाख की है। फिर तीसरी बात बोलेंगे, भक्ति युक्त आराधना। बोलिए, भक्ति युक्त आराधना। आपके पास शुद्ध ज्ञान है, आप शुद्ध कर्म कर रहे हो, इंद्रियां भी आपकी सजी हुई हैं, लेकिन अपने लिए भी हैं, औरों के लिए नहीं है। राष्ट्र, जिस राष्ट्र का अन्न खा रहे हैं उस राष्ट्र के लिए नहीं है। जिस समाज से हमें कुछ शिक्षाएं मिल रही हैं, जिन विद्वानों से कुछ मार्गदर्शन मिल रहे हैं, उनके प्रति अगर भक्ति नहीं है, जिस ईश्वर से हमें 24 घंटे कर्म करने के लिए मिल रहे हैं, जिस ईश्वर से हमको 24 घंटे ज्ञान मिल रहा है, जिस ईश्वर से हमें 24 घंटे श्वास मिल रही है, अगर उसके प्रति हम नहीं जुड़ पाए तो हमारी भक्ति बेकार है। इसलिए जो अमृत मंथन में आपने 51 लाख गायत्री का जप किया है, वहां की 3 बातें मैंने रख दी, 3 बातें और रखूंगा। पहली,
आप सभी ने गायत्री का जप किया, अपने आप का निरीक्षण करें। क्या निरीक्षण करें? क्या मेरे जीवन में संतोष आया? ये गायत्री का फल है। महात्मा प्रभु आश्रित जी को, यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, बहुत सारी साधिकाएं, उन्होंने उनका जीवन देखा है, कितने संतोषी स्वभाव के थे। अगर मेरे जीवन में भी ये संतोष आया है तो समझ लेना मेरा गायत्री जप सफल हो रहा है। एक श्लोककार बहुत सुंदर लिखते हैं, वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेष स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। गायत्री के जप के साधक के भीतर जबरदस्त संतोष आ जाता है। एक मुनि राजा से क्या कहता है? मुनि राजा से कहता है, ये राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवरात। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। तो संतुष्टि के साथ में क्या होना चाहिए? आपकी सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। संतुष्ट आप कब होंगे? पहले पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ के बाद जो आपको मिलेगा, जो वस्तु आपको नहीं मिलती उसमें आपको असंतोष नहीं दिखाना है। ठीक, आपका काम आपने पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो कुछ आपको मिलेगा वो आपका, उसमें आपको संतोष करना है। तो गायत्री के साधक को संतोष करना आना चाहिए। दूसरी बात, सकारात्मकता बढ़ जानी चाहिए। किसी के घर में दो बहनें जाएं और एक बहन सोच रही है कि कोई व्यक्ति यजमान उनको चाय का प्याला ला करके दे, एक बहन तो सोच रही है कि मुझे आधा मिला है, और एक बहन मुझे सोच रही है वाह कितनी सुंदर चाय मुझे मिली है पीने के लिए, मैं बहुत देर से सोच रही थी मुझे कोई थोड़ी सी भी चाय दे दे, तो इन्होंने तो मुझे आधा कप भर करके दिया है। भावना देखिए कितना अंतर है सोचने का। तो सकारात्मकता उसके भीतर स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर आपके भीतर गायत्री का जप करने से सकारात्मकता आई है तो आपका 51 लाख जप किया हुआ सफल हो गया। अपने आप का निरीक्षण कर। तीसरी बात मैं कहा करती हूँ, समर्पण। अगर आपको समर्पण करना आ गया, इदम न मम, यह मेरा नहीं है, ये तो परमेश्वर का ही है, और यही गायत्री मंत्र की साधना है। ओम भूर्भुवः स्वः, प्रभु आप ही तो हो जो सबको जीवन दे रहे हो, आप ही हो तो हो सबके दुखों को दूर कर रहे हो, आप ही तो हो सबको सुख प्रदान कर रहे हो। हे प्रभु, हे सविता देव, आपने ही संसार को बनाया है, आप ही सकल जगत के प्रकाशक हो और सारे संसार की रक्षा करने वाले हो, इसलिए प्रभु आज से मैं तेरा वरण करता हूं। प्रभु कौन है? सेठ है। जैसे एक सेठ भिखारी को देख करके उस पर दया करता है ना, ऐसे ही हम सभी के ऊपर भी दया की है। हम तो नाना चोलों में थे, कौन कौन से थे, कभी कोई पशु थे, कभी कोई पक्षी थे। उस परम पिता परम सेठ जिसका कि ओम नाम है, उसने हम पर दया करके हमको ये चोला दिया और मन बुद्धि सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए दिए। हमारा ये जीवन बेकार नहीं चला जाए, ये गायत्री जप अभियान यहीं समाप्त ना हो जाए, ये आगे आगे बढ़ता रहे। हम सभी बोलिए मेरे साथ 5 बातें। सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने, तो वो परम पिता परमेश्वर आपके वर्ण में आ जाएगा। उसकी ये शर्त है। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे हम सदैव वेदों के पथ पर, योग के पथ पर,
यज्ञ के पथ पर चलते रहें। गायत्री माता ऐसी भट्टी है, ऐसी धधकती भट्टी है जिसमें कि आपके समस्त पाप मल कष्ट क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहन जी को धन्यवाद करिए, बहन जी को प्रणाम करिए कि आपको ये लेकर चली और आप भी इस कड़ी को आगे आगे लेकर के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। 5 मिनट मेरे अतिरिक्त हो चुके हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के लिए पुनः शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और परमात्मा से शुभाशीष की प्राप्ति चाहती हूँ। आपके समक्ष और भी बहुत वक्ता हैं, सभी को समय मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।